कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 13। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने राजसिक यज्ञ के बारे में बताया कि राजसिक यज्ञ जो है वो व्यक्ति को फल की इच्छा से जोड़ता है, दंभ से, अहंकार से, गर्व से एक व्यक्ति को जोड़ता है, दंभ की चेतना से जोड़ता है। इस श्लोक में भगवान हमको तामसिक यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 13 भगवान कृष्ण कहते हैं, विधिहीनम असृष्टन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। देखिए, हम देखते कि सात्विक यज्ञ और राजसिक यज्ञ, इन दोनों में कॉमन क्या था? कॉमन था कि दोनों के दोनों जो यज्ञ हैं वो शास्त्र विधि के अनुसार हैं, शास्त्र सम्मत है। ये कॉमन था। अंतर क्या था? अंतर था कि सात्विक जो यज्ञ है उसमें शास्त्र विधि है लेकिन फल की इच्छा नहीं है। राजसिक यज्ञ क्या था? उसमें शास्त्र विधि है, साथ में फल की इच्छा भी है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं विधिहीनम, उस यज्ञ का जो यज्ञ किया जा रहा है उसका शास्त्रों का कोई आधार है ही नहीं, वो शास्त्रों में कहीं उल्लेखित नहीं है, शास्त्रों में कहीं मेंशन नहीं है, बस वो किया जा रहा है। फिर भगवान कहते हैं असृष्ट अन्नम, अच्छा वो यज्ञ के बाद उसमें प्रसाद वितरण भी नहीं है। देखिए, किसी भी यज्ञ का जो प्रसाद वितरण है ये एक अनिवार्य अंग है। तो किसी भी जो नॉर्मल यज्ञ करते हैं उसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है यजमान, जो यज्ञ को होस्ट करता है, यानी कि यज्ञ करवाने वाला जो यज्ञ करवाता है। दूसरा होता है यज्ञ में आने वाले लोग जिनको निमंत्रण भेजा जाता है, वो यज्ञ को अटेंड करते हैं, वो हो गया। तीसरा हो गया कि जो यज्ञ करता है, यानी कि पुजारी या ब्राह्मण जो कोई भी हो जो यज्ञ करते हैं वो है। तो यज्ञ की जो विधि है उसके 3 भाग हैं, एक तो होस्ट, दूसरा उसमें शामिल होने वाले लोग, और तीसरा जो है ब्राह्मण जो यज्ञ करता है। तो जहाँ पे भी यज्ञ होगा वहाँ पे यजमान को, यानी कि होस्ट को, जो अटेंड करने वाले लोग हैं, और प्लस जो पुजारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको खुश करना होता है, तब जाके यज्ञ पूरा होता है। यानी कि यज्ञ में आने वाले लोग और ब्राह्मण जब संतुष्ट होंगे तब उस यज्ञ का फल मिलता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विधिहीनम है, यानी कि शास्त्रों में इस यज्ञ का कोई वर्णन नहीं है, और असृष्ट अन्नम, बाद में प्रसाद वितरण भी नहीं है। फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मंत्रहीनम, यानी कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी ठीक से नहीं हो रहा, उच्चारण हो ही नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से जल्दी इसको निपटाओ, तो निपटाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अदक्षिणम, अरे जो यज्ञ कर रहा है उसको दक्षिणा भी नहीं है। अभी कहने के लिए वो यज्ञ है लेकिन पूरा का पूरा तमस में किया जा रहा है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धा विरहतम, कि श्रद्धा भी नहीं है। अभी क्यों किया जा रहा है? और किसी ने तो बोला है कि यज्ञ करना चाहिए इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। अरे आपकी श्रद्धा है क्या उसके ऊपर? नहीं, श्रद्धा नहीं है, बस कर रहे हैं। एक यज्ञ करने में नुकसान क्या है? अब किसी फलाने ढकने ने बोला है कि यज्ञ करवा लो, तो यज्ञ हम कर रहे हैं इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, एक तो उस यज्ञ में शास्त्रों का आधार नहीं है, दूसरा उसमें प्रसाद वितरण भी नहीं है, तीसरा वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं हो रहा है, चौथा उसमें दक्षिणा भी नहीं है, यानी कि पुजारी को और आने वाले लोग जो हैं वो
संतुष्ट भी नहीं है। और पांचवा जो है श्रद्धा, वो श्रद्धा भी उसमें नहीं है। यानी कि हर जगह पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसलिए ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.